राजस्थान में सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी की ओर से मंगलवार 21 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने इसे जारी किया है। घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने कहा कि कांग्रेस की ओर से जो 7 गारंटी दी गई है वे उनकी प्राथमिकता रहेगी। इस घोषणा पत्र में पार्टी ने युवाओं के लिए 10 लाख नए रोजगार, 4 लाख नई सरकारी नौकरियां, महिला सुरक्षा हेतु प्रहरिया की नियुक्ति और किसानों के लिए एमएसपी हेतु कानून बनेगा। 2 लाख रुपए का ब्याज मुक्त कर्ज देने की घोषणा भी की गई है। इसके अलावा श्रमिकों के लिए मनरेगा में रोजगार की अवधि बढ़ाकर 150 दिन, चिकित्सा क्षेत्र में चिरंजीवी स्वास्थ्य सुरक्षा बीमा की राशि 25 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। बता दें कि बीजेपी अपना घोषणा पत्र पिछले सप्ताह ही जारी कर चुकी है, जिसमें काफी लोक लुभावन वादे किए गए हैं। कांग्रेस और बीजेपी फिलहाल वादों से ही वोटरों को लुभाने में जुटी हुई है। देखते हैं इनमें से कितने वादे जमीनी हकीकत बन पाते हैं। घोषणा पत्र के अध्यक्ष के रूप में इस घोषणा पत्र के डॉक्यूमेंट को आप सबके सामने माननीय अध्यक्ष महोदय जी के कर कमलों से समर्पित करने का जो सौभाग्य मिला है, उसके लिए मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने लंबे समय तक 2030 का विजन लेकर राजस्थान के अलग अलग सेक्शन के लोगों के साथ ट्रेनिंग किया। 3.5 करोड़ लोगों ने अपने अपने सजेशन दिए। मोटे तौर पर ये जो हमारा घोषणा पत्र है, मिशन 2030 को लेकर जो हम चल रहे हैं, उसको आधार बनाकर हमने इसको बनाया है। आपने स्वयं में देखा होगा कि सरकार ने 10 गारंटी दी और उसके बाद हमने 7 गारंटी दी और हमने निर्णय किया है कि 20 का जो विजन है हमारा, उसकी कुछ प्राथमिकता हम प्राथमिकता के आधार पर लेंगे। घोषणा पत्र पूरे डॉक्यूमेंट जब आपके पास आएगा तब आपको डिटेल सब चीजें मिल जाएगी, किस तरह से अपने डॉक्यूमेंट में किन सेक्टर में किस तरह से हम आगे बढ़ने का काम करेंगे। मैं खास तौर से ये कहते हुए मुझे प्रसन्नता है कि राजस्थान की सरकार को और अशोक जी गहलोत को एक सबसे बड़ा श्रेय जाता है कि उन्होंने जन घोषणा पत्र को आधार बनाकर गवर्नेंस किया। चाहे पहली बार सरकार बनी, चाहे दूसरी बार सरकार बनी, चाहे तीसरी बार सरकार बनी, हमारा घोषणा पत्र एक डॉक्यूमेंट जो होता बाइबल की तरह कैबिनेट में पास करवाकर हमने राजस्थान की जनता को बराबर हर समय उस घोषणा पत्र के आधार पर काम करके सत्ता में आने का काम किया। आज पुनः हम उसी विचार के साथ एक नया राजस्थान बनाने के लिए 2030 की कल्पना लेकर हम घोषणा पत्र को आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। प्राथमिकता हमारी जो गारंटी है वो सबसे बड़ी प्राथमिकता रहेगी और खास तौर से मुझे ये कहते हुए बहुत प्रसन्नता माननीय अध्यक्ष जी कि हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार महिला को सशक्तिकरण कर और सम्मान करने के लिए जो निर्णय किया गया है, हमारी गृह लक्ष्मी योजना के अंतर्गत हम हर गृह मुखिया को 10,000 रुपए देंगे। ये एक ऐसा अद्भुत निर्णय है जिसकी कल्पना वो लोग कर सकते हैं जिनके गरीब परिवार के चलाने का काम जो गरीब मुखिया करती है, किस तरह से वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था करती है। मैं समझता हूँ कि हमारे समाज में से बहुत से परिवार हैं जिनको 10,000 रुपए की एक मुश्त राशि की जरूरत भी नहीं होती और उनको ब्याज देकर चलाना पड़ता है और तकलीफ में जिंदगी निकालनी पड़ती है। किस तरह से महिला हमारा घर का प्रबंधन करती है, उसको सम्मान करने के लिए इस देश में पहली बार राजस्थान की सरकार जो निर्णय कर रही है, उसके लिए मैं सबसे पहले आपसे कहना चाहता हूँ कि सबसे प्रमुख जो हमारी गारंटी है, प्रतिवर्ष 10,000 रुपए एक मुश्त उनके खाते में हम डालेंगे। ये हमारा सबसे बड़ा। दूसरा जो हमने कृषकों के लिए सबसे बड़ा काम किया है, लंबी आते समय हमने देखा है कि बहुत से कृषक परिवारों के गाय और भैंस जो उनका आमदनी का सोर्स था वो मर गई थी और उनको कम्पेंसेशन देने के लिए हमने निर्णय किया था 45,000 रुपए एक मुश्त देंगे। कुछ काश्तकार उसका फायदा उठा पाए, कुछ काश्तकार उसका फायदा नहीं उठा पाए। अब कामधेनु योजना के अंतर्गत हम जो सबसे बड़ा काम कर रहे हैं, उनको आश्वस्त कर रहे हैं तो उनके जो 2 पशु है उनका बीमा हम कर रहे हैं। हम अपने उसके निर्णय करने के लिए उसकी जो जीविकोपार्जन का साधन है उसको संबल मिल सके। और एक बहुत बड़ा काम जो कर रहे हैं, जो छत्तीसगढ़ में भी किया गया है, कि गोधन जो हमारा है उसका जो गोबर है उसको 2 रुपए किलो में हम खरीदेंगे, जिससे उसको और भी आर्थिक सहायता मिले और गाँव के प्रति जो हमारी संवेदना है और हमारा जो कमिटमेंट है
उसको हम रिफ्लेक्ट करेंगे। ये हमारी प्राथमिकता जो मोटे तौर पर मैंने कही। ठीक उसी प्रकार जो हमारी नौजवान पीढ़ी के बच्चे हैं जो कॉलेज में पढ़ने आ रहे हैं, उनको हम फ्री लैपटॉप देंगे, जिससे वो लैपटॉप के माध्यम से शिक्षा के अपने स्तर को बढ़ा सके। ये हमारी प्राथमिकता जो है, वो जो गारंटी की प्राथमिकता है। एक जो सबसे बड़ा ध्यान मैं आपको आकर्षित करना चाहता हूँ, शहर और गांव के बच्चे की जो शिक्षा के बीच में अंतर है, उस अंतर में एक बहुत बड़ा कारण है इंग्लिश मीडियम का नीचे लेवल पर सरकारी स्कूल में इंस्ट्रक्शन नहीं होने के कारण बच्चों में जो गैप हो जाता है शिक्षा स्तर का, उसको पूरा करने के लिए राजस्थान सरकार ने जो पिछले समय से निर्णय किया था, हम जगह जगह अंग्रेजी स्कूल खोलेंगे। हम फिर आश्वस्त करना चाहते हैं कि जहाँ कहीं भी डिमांड होगी, हम अंग्रेजी स्कूल खोलकर उन बच्चों के शिक्षा स्तर को बढ़ाने का भी काम करेंगे। गैस सिलेंडर के समय में आप सबको मालूम है कि हम गैस सिलेंडर के संबंध में हमारा कमिटमेंट है, हमने उसको इनलार्ज कर रहे हैं और ज़्यादा सेक्शन को मिनिमम करके 500 रुपये में उनको गैस सिलेंडर देने का काम करेंगे। अभी तक ये सुविधा केवल उज्ज्वला कनेक्शन वालों को थी, अब उसको हम एनलार्ज करके और बड़े जो है हमारे नेशनल फूड सिक्योरिटी के जो बेनिफिशरीज हैं उनको भी इसमें इंक्लूड करने का काम करेंगे। ओपीएस के संबंध में आप सबको मालूम है, राजस्थान सरकार ने निर्णय लिया, देश के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया। अब हम कानून बनाकर आश्वस्त करना चाहते हैं कि ये कानून बनेगा जिसके कारण कोई भी सरकार आए उनको मैंडेटरी होगा कि इस कानून का पालन करके उनकी ओपीएस की गारंटी दे सकें। ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि ये 7 गारंटी मुख्यतः हमारे इलेक्शन में लोगों को आश्वस्त करने का है, जो हम कहते हैं वो करते हैं। 10 गारंटी में हमने लोगों को महंगाई में राहत देने का काम किया है। ये जो हमारी क्रेडिबिलिटी है कि राजस्थान में कांग्रेस की जो साख है, उस साख के आधार पर 7 गारंटी का काम लेकर हम अपना नया 2030 का विजन लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और जो 2030 के विजन में जो साइलेंट फीचर है, उसमें 2-3 चीज़ों को मैं आपके सामने हाईलाइट करना चाहूँगा। एक, किसानों को हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर मिनिमम सपोर्ट जो प्राइस है उसको देने के लिए हम अपने आप को कमिट करते हैं, हम उसके देने का मेहनत करेंगे। पहली बार किसानों को 2 लाख रुपए का बिना ब्याज का ऋण देंगे, जिससे वो किसान अपने खेती के जो काम है उनके कारण काम कर सके, उसको वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने का काम करेंगे। उसमें 2 लाख रुपए की ब्याज की राशि उसको मुक्त करेंगे। नौजवानों के लिए हम एक नया काम करना चाहते हैं। आप सब जानते हैं कि हमारी यंग पॉपुलेशन ज़्यादा है, लोगों की एस्पिरेशन ज़्यादा है कि जॉब, सरकारी जॉब मिले, नवाचार करना चाहते हैं। पहली बार राजस्थान में हम पंचायत स्तर पर भर्ती करने की एक नई योजना ला रहे हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं कि पंचायत लेवल पर 73 अमेंडमेंट होने के बाद एजुकेशन का जो काम है वो मोटे तौर पर पंचायत स्तर पर होता है। प्राइमरी एजुकेशन है,